क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है, हीरोन का सूत्र, प्रश्नावली 12.1 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं। देखो, इससे पहले वीडियो पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हीरोन का सूत्र क्या होता है, कैसे हल किया था, वो मैंने बता रखा है। ठीक है, ये है हीरोन का सूत्र। क्या होता है बच्चों, आपके पास एक त्रिभुज होगा जिसकी 3 भुजाएं होंगी। 3 भुजा की मान अगर ए बी सी है तो त्रिभुज का त्रिभुज हीरोन के सूत्र द्वारा ऐसे निकाल जाता है। अंडर रूट के अंदर एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी, और एच का मान होता है तीनों भुजाओं को जोड़ देना और उसका आधा कर देना है। और ठीक है, ये एच होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक ये चीज हमने पहले ही वीडियो में देख रखा है और वैसे भी आसान है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन हम इसी सूत्र द्वारा हल करेंगे, तो टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 12.1 का, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइन के सूत्र द्वारा प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एक। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। हमें त्रिभुज पहले से ही दे रखा है। त्रिभुज जो बोला गया है, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। और भुजा हमें दे रखी है कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, सेंटीमीटर में है। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कितना होता है, अंडर रूट 3/4 गुणे में भुजा का वर्ग होता है। अब इसको तुम हल करोगे ना तो ये आएगा, देखना। ठीक है, कैसे, अब देखो हम निकालेंगे इसका हीरोइन के सूत्र द्वारा। हमारे पास ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर भी ए है और सी के स्थान पर भी ए। देखो बेटा, ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है और ये सी के स्थान पर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले एच बराबर, सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यही होता है। तो ये हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर भी ए है और सी की जगह पर भी ए है ना। तो मान रखेंगे ए प्लस ए बट्टे में 2, तो एच का मान हो जाएगा 3a बट्टे में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मैं कर रहा हूं बेटा वैसे ही करना है। ठीक है, एग्जाम में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक बार हीरोइन का सूत्र लिख दीजिए, एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी, यही होता है। एच का मान कितना है, 3a बट्टे में 2, एच 3a बट्टे में 2 और ए की जगह पर तो ए ही रहेगा, बी की जगह पर भी ए ही है, देखो सी की जगह पर भी ए है ना। तो एच का मान कितना है, 3a बट्टे में 2, ये चीज 3a बट्टे में 2, ये चीज सेम है। तो एक जगह हल कर लेते हैं। ठीक है, 3a बट्टे में 2 माइनस के, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 एक ले लिया है ना। लास्ट में क्या जाएगा, 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही रहता है, और 2 को a से गुणा करेंगे 2 है, तो 3 में से 2 a घटाएंगे तो a बचेगा, 1a, a बट्टे 2। ठीक, तो ये तो 3a बट्टे 2 है, इसको हल करेंगे तो a बट्टे 2 आएगा, इसको हल करेंगे a बट्टे 2 आएगा, और इसको हल करेंगे तो a बट्टा 2 आएगा। ठीक, सो देखो ऊपर a कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, वर्गमूल से बाहर आके a कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, आधा हो जाता है। 3 का जोड़ा नहीं बना तो वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। और देखो इसका जोड़ा बन गया 2 बार, इसका जोड़ा बन गया 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 3, 2 दूनी 4,
ए गुणा ए कितनी बार है? 2 बार, घात में 2। आ गया सूत्र? मैंने बोला था यही आएगा, स्टार्टिंग पे ही मैंने बता दिया था, √3/4 भुजा का वर्ग। आ गया? ठीक है, ये चीज तो पहली वाली हो गई। अब इसी क्वेश्चन के आगे क्या बोला है वो भी पढ़ लीजिए। कह रहे हैं यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एच का मान दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड पढ़ी तो फर्स्ट पार्ट दो। पुनः यदि परिमाप, ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो अभी आपने ज्ञात किया, इसी का ही निकालना है। बस हमें भुजा मालूम हो जाए तो बात बन जाएगी। देखो बेटा, हमारे पास त्रिभुज ये है ना, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो परिमाप क्या होगा? ए तीनों को जोड़ दोगे 3a, और परिमाप कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 180। 3 गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ए का मान कितना है? 60 है। तो क्षेत्रफल निकालना है, ए का मान 60 उठा के यहां रख दो और हल कर लो। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र एक बार लिख दीजिए, √3/4 भुजा का वर्ग, और भुजा हमें कितना मिला? 60 मिला है। √3/4 वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणे में, 4 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 2 तियां 2 तियां 0, ठीक है ना। 30 तियां 30 गुणा 30 900, और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर कहीं पे भी बच्चों थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया देना होगा? ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी हम किराए की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो जो फ्लाईओवर होता है ना, ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है, इसको विज्ञापन के लिए दिया गया है बस। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 5000 रुपए है। तो 3 महीने के लिए कितना रुपए देना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। काफी शानदार क्वेश्चन है, इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फ्लाईओवर में जो त्रिभुज है बेटा, वो मैं थोड़ा बना लेता हूं। वो कुछ ऐसा है। ठीक है, माप जो दे रखी है ये 122 है, 122 मीटर। ये है आपका 120 मीटर, और ये है आपका 22 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बच्चों देखो, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, और ये सी की जगह पर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? एच। एच क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, ए का मान कितना? 122, बी का मान है 120, और सी का मान है 22 बट्टे में 2। ठीक है, 122 और 120, और ये जोड़ दिया ऊपर 264 आ जाएगा बट्टे में 2। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो एच का मान कितना आ गया? 132 मीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप इतना आ गया, सॉरी अर्ध परिमाप इतना आ गया। ठीक है, 132 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अतः
त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र से क्या होगा, एच एच माइनस ए एच माइनस बी एच माइनस सी। ठीक, सभी मानों को उठाकर रखो यहाँ पर। तो एच का मान तो अभी हमें मिला 132, फिर 132 में से मुझे क्या घटाना है, 122, फिर 132 में से मुझे क्या घटाना है, 120, और फिर 132 में से मुझे क्या घटाना है, 22। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। 132 में से 22 घटाओगे 122 तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, 10। 132 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 132 में से 22 घटाओगे तो 110 बचेगा। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। तो देखो बेटा क्या लिख सकता हूँ, 132 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहां से तो 10 है, यहां से 12 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 10 है ना, 11 110 होता है, 11 गुणा 10। तो इसका एक जोड़ा बन गया 132 11 गुणा 12। देखो बेटा 11 को जब 12 से गुणा करोगे ना 132 आता है, वरना गुणनखंड कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दिमाग लगाइए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है बेटा, इसमें उतना सोचने वाली बात नहीं। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो गुणनखंड कर लो। ठीक है, देखो 11 का एक जोड़ा बन गया, 12 का भी एक जोड़ा बन गया, और इधर से 10 का भी एक जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बनाना हमारा मेन मकसद होता है। फटाफट बाहर निकालो, 11 बाहर आ गया, 12 बाहर आ गया, और 10 बाहर आ गया। इनकी आपस में गुणा कर दो, 11 गुणे 12 132 होता है, और पीछे से 0, इतना मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इतनी पूरी जगह का जो माप है वो कितना है, 1320 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है या जो किराया है वो कुछ कितना दे रखा है, 5000 रुपये। वो 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है। इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, 3 टॉफी की कीमत कितनी होती है, 6 रुपए। अब 1 मीटर स्क्वायर की लागत इतनी है और 1 मीटर स्क्वायर की लागत इतनी है, तो इसकी कितनी होगी, गुणा कर देंगे। 1320 का गुणा कर देंगे 5000 रुपए से, 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 कम 5 और 1 6, पीछे से 1 2 3 0, इतनी रुपए। ये 1 साल का खर्चा है, लेकिन हमें 1 साल का खर्चा नहीं चाहिए, हमें 3 महीने का खर्चा चाहिए। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा आगे और हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि 1 वर्ष का किराया कितना है बेटा, 66,000 रुपए है। पीछे कितने 0 है, 1 2 3 4 0 है ना। इतने रुपए हैं 1 वर्ष का, इसलिए 1 महीने का किराया कितना होगा, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते तो 12 से भाग दे देंगे, 3 4 बट्टे 12 रुपए। ये 1 महीने का किराया होगा। 3 महीने का किराया क्या हो जाएगा, तो ये 1 महीने का किराया है, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 चौके 12। ठीक है, 4 से भाग देना है, 4 1 कम 4, 2 बचा 26 हो गया, 4 4 छंग 24। ठीक है, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, 1 2 3 0, 1 2 3 0, इतने रुपए 3 महीने का किराया होगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बच्चों।
अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, ठीक है, यह शू करते हुए नीचे आता है, ऐसे शू करते हुए नीचे जाता है, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसकी पार्श्वीय दीवारें, साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया जाता है, एक पर पेंट करना है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखना है, ठीक है। ये यदि इस दीवार की विमाएं 15, 11 और 6 है, तो ये 11 है, ये 6 है और ये 15 है, इसको आपको पेंट करना है। तो रंग से पेंट हुए भाग का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इस ये त्रिभुज बना है ना, इसमें हमें पेंट करना है, पेंट करना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? बस क्वेश्चन पढ़ के समझने की देरी है। ये जो त्रिभुज बन रहा है और इसके अंदर मुझे पेंट करना है, तो क्या क्षेत्रफल होगा वो आपको बताना है। ये हमें 11 मीटर दे रखा है, ये मुझे 6 मीटर दे रखा है और ये मुझे 15 मीटर दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, किसी को भी एबीसी में मान सकते हैं। चूंकि एच बराबर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, पहले यही निकाला जाता है। 11 + 6 + 15 बट्टे में 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, सही है ना, 11, 6, तो ये कितना हो जाएगा? 32 बट्टे में 2, काटोगे 2 × 1 = 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 × 6 = 12, ठीक है। तो एच 16 मीटर आ जाएगा, एच हमें 16 मीटर दिया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? एच एस माइनस ए एच माइनस बी एच माइनस सी। मान रखो एच का मान 16 है, फिर 16 में से मुझे ए घटाना है यानी कि 11, 16 में से मुझे बी घटाना है यानी कि 6 और 16 में से मुझे सी घटाना है यानी कि 15। 16 यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 1। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करो फर्क नहीं पड़ता, इसका तो 4 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 सिंपल ही है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, 2 × 5 = 10, तो यहाँ से एक जोड़ा बना, बाहर आ गया। 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये बेचारा जोड़ा नहीं बना तो 1 रूट के अंदर रह गया, 5 चौके 20, तो 20 √2 वर्ग मीटर, मीटर की घात 2। इतना क्षेत्रफल चाहिए होगा पेंट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सारे नोट्स हमारे वेबसाइट mathematicalanalysis.in पर मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट नहीं दिया है चीजें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन शानदार है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला, आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, मैंने त्रिभुज बनाया। हमें क्या बोला गया है कि 2 भुजा पता है आपको, एक भुजा दे रखा है 18 सेंटीमीटर, एक दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और आपको सी नहीं पता है, परंतु इसका जो परिमाप है ना क्वेश्चन का, वो हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, माना, यहां लिख देना माना ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और हमें सी निकालना है, ठीक है। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में? हमें दे रखा है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, वो कितना दे रखा है? 42। परिमाप का मतलब क्या होता है त्रिभुज का? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो हमें दे रखा है 42, ठीक है। तो ए का मान क्वेश्चन में कितना है? 18, बी का मान है 10, हमें सी का मान ज्ञात करना है, ये हो गया 28, ठीक है।
प्लस का 28 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 28। ठीक, तो सी का मान कितना आ जाएगा, जब आप 42 में से 28 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा सी। तीसरी भुजा भी हमें मालूम चल गई, क्योंकि एच बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, और आपका ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, सी कितना दे रखा है 42 बट्टे में 2, काटो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो एच का मान कितना आ गया 21। सब कुछ मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एच, एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी, यही होता है। एच कितना है 21, 21 में से ए घटाएंगे यानी कि 18 था, 21 में से बी घटाएंगे, बी कितना था हमारा 10 था, और 21 में से हम सी घटाएंगे, सी कितना आया था 14। ठीक है, 21 में से 18 घटाएंगे 3, 21 में से 10 घटाएंगे 11, 21 में से 14 घटाएंगे कितना जाएगा 7। ठीक है, तो देखो बेटा मैं 21 को लिख सकता हूँ 7 या 21, है ना, ये 3, ये 11 और ये 7। इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, जोड़े से एक बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से ये बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो अंडर रूट के अंदर रहेगा। 7 या 21, 21 अंडर रूट 11, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 5वां। क्या बोल रहा है बेटा, शानदार क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इतना दे रखा, अनुपात में क्वेश्चन है, और उसका परिमाप इतना है 540। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब भुजा नहीं पता है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो देखो बेटा हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज में जो परिमाप हमें दे रखा है वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर दिया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, वो हमें दे रखा है 540। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, चूंकि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वो हमें दे रखा है 12 अनुपात 17 अनुपात 25। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 12x, बी बराबर हो जाएगा 17x, अनुपात में ऐसे ले जाते हैं हम, और सी बराबर हो जाएगा 25x। तो अभी मेन मुसीबत है, हमें ये x निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें x निकालना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज का परिमाप ये 540 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। त्रिभुज का परिमाप बोले तो a प्लस बी प्लस सी, ये 540 हमें दे रखा है। a का मान कितना है 12x, b का मान है 17x और c का मान है 25x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 54x। 54 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 54 एकम 54, पीछे से 0, तो x का मान आ गया 10। ठीक है, इसलिए ए बराबर हमारे पास था कितना बेटा 12x, तो 12x लिखो या x 12 लिखो, बात एक ही होती है। x का मान 10 यानी कि आ जाएगा 120। b का मान था हमारे पास 17x, है ना, ठीक, तो 17, x का मान कितना है 10, 170, और c का मान कितना था हमारे पास 25x,
25 गुणा 10 यानी कि 250। ये तीनों भुजाओं का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, अब एच क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 540। दिमाग लगाओ, ठीक है। इनको फिर से मत जोड़ने लग जाना, टाइम वेस्ट होगा। बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14 0। ठीक है, तो एच का मान हमें मिल गया 270। अब क्षेत्रफल निकाल लो आराम से। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी। ठीक, तो यहां से आ जाएगा एच का मान कितना है बेटा, 270। ए का मान 120, घटा देंगे 270 में से। बी का मान कितना, 170, घटा देंगे। सी का मान कितना, 250, घटा देंगे। 227, 270 है ना, हाँ, घटाएंगे तो 270 में से 120, 150 बचेगा। यहाँ से बचेगा 120 और यहाँ से बचेगा 120। कैसे बचेगा, 270 में से 170 घटाएंगे 100 बचेगा ना, 120 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 120। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब देखो बेटा, थोड़ा सा 27 है ना, इसको लिख सकते हैं हम 9 3 27 और गुणे में 10। 15 को 150 है ना, इसको 15 गुणा 10 यानी कि 3 गुणा 5 और 10। 100 है, 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाता है, आराम से निकल जाएगा। 120 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 12, 10 पीछे 0 1 तो 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब वर्गमूल निकालना बाहर तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, एक जोड़ा हो गया, 3 बाहर आ गया। 10 का जोड़ा यहाँ से दिख रहा है, 10 भी बाहर आ गया। जोड़ा बनाते जाओ और बाहर निकालते जाओ। ठीक है, और 100 का वर्गमूल है 10 होता है, ये बाहर आ गया। ठीक है, जो बच रहा है उसको छोड़ दे रहा हूँ। 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, और जो बच गया उसके अंदर डालो। ये 5 बचा, अंदर डाल दिए, और 3 बचा। 10 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 10 को मैं लिख सकता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2 पंजे 10, 9 का 3, 3 बाहर आ गया, ये चीज और ये चीज। ठीक है, यहाँ से ये 5, इसका ये 3 बचा। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, गुणनखंड में कहीं गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 3 27, ये 10, 3 बचे 15, 10 और 7 3 12 और ये 10। ठीक तो है यार। ठीक है, चलो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो इन सबको आपस में गुणा कर देते हैं। आपस में गुणा जब करोगे ना इन सबको, 27 गुणे 15 गुणे 12, ठीक है, इन सब की आपस में जब गुणा कर दोगे तो जब गुणा करेंगे तीनों को आपस में गुणा करना तो आता ही होगा बेटा, तो पीछे से 6 0 लग जाएंगे। 81 3 4 5 6 इतना आ जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, और जब सम संख्या में 0 तो उसका आधा हो जाता है। 6 0 तो बाहर 3 आ जाएगा। और ये जब जोड़े में होता है तभी होता है, 5 का 2.5 नहीं होगा जोड़ा। ठीक है, अगर 5 0 है तो 2 0 बाहर आएगा और 1 0 अंडर के अंदर ही रह जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर है,
तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, शानदार क्वेश्चन है और आसान है। देखो बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्र, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और बराबर भुजाओं की जो माप दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। हमें सी ज्ञात करना है। चूंकि परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाप कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 30 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी, ये हमें 30 दे रखा है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, a का मान कितना है? 12, b का मान है 12, c हमें ज्ञात करना है। 12 12 24, प्लस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 24। तो c का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो c हमारा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मिल गई। अब तो बस हल कीजिए। चूंकि h बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 30 दे रखा था, बट्टे में 2 काटोगे 15। तो h का मान आ गया 15। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र द्वारा क्या होता है? h माइनस ए, h माइनस बी, h माइनस सी। ठीक, तो h का मान कितना है बेटा? 15। 15 में से a घटाना है, a कितना है? 12। 15 में से b घटाना है, वो भी है 12। 15 में से c घटाना, वो है 6। 15 में से 12 घटाएंगे 3, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 15 में से 6 घटाएंगे 9। तो देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 = 15, 3 × 5, ये 3 3 9 9। ठीक है, सो कोई फायदा तो हुआ नहीं। यहाँ से 9 का जोड़ा बना, 9 बाहर, जोड़ा बन नहीं रहा है तो अंदर रहेगा 5 × 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। बाकी सभी कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए हैं तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। कक्षा 10 की गणित मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा रखी है।